ओम शांति। आज का दादी जी से प्रश्न है, मानसिक व शारीरिक थकावट का कारण क्या है, उसे कैसे दूर करें। तो दादी जी कहते हैं, मानसिक थकावट का कारण व्यर्थ संकल्प, खाना व आराम ठीक न मिलने से और ही शरीर की थकावट होती है। कभी वेस्ट थॉट पैदा न करो तो कभी थकेंगे नहीं। तन को चाहिए पूरा रेस्ट, ठीक भोजन। नींद आती है तो नींद करो, लेकिन सिर्फ नींद करो, खाना नहीं खाओ खाओ तो भी ठीक नहीं। हाँ, सिर्फ सोते रहो और सही समय पर हाँ सही रीति से भोजन नहीं करो तो भी ठीक नहीं। खाना ऐसी चीज है, जितना खाओ उतनी आदत पड़ जाएगी। नींद जितनी करो उतनी आदत पड़ जाएगी। दोनों को भी हम चूज करते हैं कि कितना उसको टारगेट रखें। इसलिए खाना और नींद सतोगुणी हो, प्रॉपर प्रपोर्शन में हो, न बहुत अधिक न बहुत कम। देवताई संस्कार अभी से धारण करने ना, भोजन और नींद पर विशेष अटेंशन हो, संतुलन में हो। एक निसंकल्पता की रेस्ट, दूसरा टेंशन न हो तो ही रेस्ट है। जितना हम अपने थॉट्स को कम रखेंगे, स्ट्रेस कम रखेंगे, ना ही थकावट से दूर रहेंगे, कार्य करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा प्रश्न है, सदा याद और सेवा का बैलेंस कैसे रखें। दादी जी कहते हैं, सदा ही पहले याद को महत्व दो तो सेवा ऑटोमेटिक होगी। जितना हम बाबा की याद को महत्व देते हैं ना, सेवा सामने से ऑफर होती है। सेवा के लिए हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, सेवा की खोज नहीं करनी पड़ती है, पर स्वतः आ जाती है ना। सभी इस बात के अनुभवी कहें, हाँ जी बाबा। सेवा एक्यूरेट हो, याद में कोई कमी न हो, योग युक्त होकर सेवा करने से सफलता अच्छी होती है। सेवा मुख से या भागदौड़ की करते, लेकिन सेवा या तो मुख से करते या भागदौड़ की करते हैं, लेकिन मनसा तो मेरे साथ है ना। मन को एक बाबा के साथ लगा दो, एक के साथ सर्व संबंध हो तो मन भटकने से छूट जाएगा। सेवा भी बाबा की है, जितनी भी सेवा करो खुशी खुशी से करो। गिनती नहीं कर सकते कि इतने घंटे सेवा की। कमाई का शौक हो, अगर वाणी या कर्मणा की सेवा नहीं है तो मनसा सेवा बहुत है, फ्री नहीं रहो। सेवा से भी कमाई, याद से भी कमाई, दोनों काम इकट्ठे करो तो बैलेंस अच्छा रहेगा। फिर खुशी भी रहेगी, प्राप्ति की अनुभूति भी होगी, और सेवा का प्रत्यक्ष फल तो खुशी मिल ही जाती है ना, और उसमें बाबा की याद में कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा। तीसरा प्रश्न है, कभी कभी यह महसूसता होती है कि हम दादियों से दूर है, नजदीक कैसे आए। तो दादी जी कहते हैं, इसमें अपने आप को भारी नहीं करना चाहिए। नजदीक आना यह नहीं है कि हम कोई आगे जाकर बैठ जावे। कोई भी बात मन में नहीं रखो, बजाय सोचने के व अन्य स्थान पर सुनाने के, निमित्त बने हुए को सुना दो। सुनाकर हल्के हो जाओ। जहां तहां उल्टी करने से नुकसान होता है, दूसरों को भी तकलीफ होती है। जो बात मन की है बड़ों को सुना दो, हल्के हो जाओ। बनाकर बात करने की आदत न हो। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ऐसी बातें इकट्ठे करके मत सुनाओ। जो उन्नति की बात है वह बाबा के पास पहुंच आती है, जवाब मिल जाता है। कई बार हम अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से दूर करते हैं, कमजोरी व परचिंतन से दूर करते हैं। अपने में नाउम्मीदी न हो, हिम्मत हो तो नजदीक आ जाएंगे।
सदा स्व उन्नति में रहने वाला स्वतः नजदीक आ जाता है। स्वयं के पुरुषार्थ पर अटेंशन देंगे ना कि मुझे बाबा के क्लोज रहना है, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि यथार्थ याद होती है, यथार्थ श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारी चाल चलन, दृष्टि, रॉयल्टी स्वतः ही हमें बाबा के और दादियों के समीप अनुभव कराती है। आज का प्रश्न है नेक्स्ट, संकल्प व स्वप्न को भी पवित्र कैसे बनाएं, उसकी विधि क्या है? इसके लिए पवित्रता के महत्व को बुद्धि में रखो, अपने आप को कभी भी लूज न छोड़ो। कई बार वाणी रमणीकता का रूप लेकर हंसी मजाक में बदल जाती है, जिसका असर संकल्प व स्वप्न पर पड़ता है। अपवित्रता मिक्स हो जाती है। रूहानियत और पवित्रता का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जितना रूहानियत में रहो, उतना पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होता है। बॉडी कॉन्शियस में रहने से अपवित्रता का घेराव होता है। बॉडी कॉन्शियस और अपवित्रता का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं ना, तो फिर शरीर की तरफ बुद्धि जाएगी, तो फिर पवित्रता से पारा नीचे आ जाएगा। इसलिए अटेंशन प्लीज। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से नेचुरली अपने अंदर शक्ति आती है, पवित्रता का बल भरता है। तो जितना बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, ना ही अपवित्रता की ओर ज्यादा खींचे जाएंगे। इससे ही हम पतित बने हैं। 1 मिनट एकांत में बैठकर पवित्रता की वैल्यू को सोचो। खुद की घोटो तो नशा चढ़े। पवित्रता कितनी अच्छी है, उसमें कितनी शांति है। पवित्र दृष्टि वृत्ति कितनी सुखदाई महसूस होती है। दूसरों के लिए रूहानियत और रिगार्ड पैदा होता है। अपवित्रता रूहानियत को खत्म कर देती है। रूहानियत खत्म होने से डिसरिगार्ड महसूस होता है। पवित्रता का रिगार्ड मिलता है। देवताएं पवित्र है, तभी उन्हें पूजा जाता है। तो मन वचन कर्म श्रेष्ठ हो और उसकी चेकिंग हो। अगर मन में कोई अपवित्र ख्याल आता तो उसको समाप्त करो। उसके लिए काली बनो। काली विनाशकारी है। इसके विनाशकारी तो विकारों की। क्या करे आता है ऐसे नहीं सोचो। खुद को निर्बल या कमजोर नहीं बनाओ। उसी घड़ी पवित्र श्रेष्ठ संकल्प से अपवित्र संकल्प वचन व कोई भी कर्म है तो उसे समाप्त करो। तुरंत करना है। मन वचन कर्म संकल्प शुद्ध होने से नींद सतोगुणी हो जाएगी। दिन भर अटेंशन रखो, फिर रात को अपना चार्ट देखकर सो। दिन में जो मन वचन कर्म होता वही स्वप्न में आता है। अगर दिन में मन वचन कर्म पवित्र है, दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वह शक्ति हमें पावन बनाने में मदद करती है। हमारा खान पान ब्राह्मण मर्यादा के अनुसार हो। अपवित्रता से छुटकारा पाना है तो संग, कपड़ा और खाना, इसकी जो मर्यादाएं हैं उसमें पक्के रहो। डबल अंडरलाइन। क्या कहा? अपवित्रता से छुटकारा पाना है तो संग, है ना, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो संगत की भी अटेंशन हो, कपड़ा खाना इन सभी चीजों की मर्यादा हो, इसमें पक्के रहना है। अमृत वेले से जो नियम बाबा ने बताए हैं उसी अनुसार चलो, तो आप भी सुखी और आपको देख जग भी सुखी। स्वयं के चेकर स्वयं बने। दूसरों को चेक नहीं करना है, खुद की ही चेकिंग करनी है। अमृत वेले से रात्रि तक की जो बाप दादा की श्रीमत है, क्या हम उस पर यथार्थ प्रैक्टिकल में चल रहे हैं?
आज रात्रि सोने से पहले विशेष अभ्यास करें। रोज की ये हैबिट बना दें। जब सोने जाते हैं, बाबा को गुड नाइट करते हैं, तब कुछ मिनट में अपने को चेक करके मन ही मन बाबा को बता दे, बाबा आज ये गलती हुई, ऐसा हो गया, ऐसा कह दिया। इससे स्वयं हल्के भी हो जाएंगे। विशेष आगे के लिए, आने वाले कल के लिए हमारा अटेंशन होगा कि वो गलतियां पुनः दोबारा रिपीट न हो। करेंगे ना सभी ऐसे? हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। 2 मिनट शक्तिशाली योग के द्वारा बाबा के घर के लिए पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स का, संकल्पों का हम वायुमंडल बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति। शुभ रात्रि।